पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या गिवन है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। तो सबसे पहले भाई मैं कन्वर्जन तो नहीं बता रहा, सबसे पहले हमें ये काम करना है कि ये प्रोपीन कैसा दिखता है, प्रोपेन टू ऑल कैसा दिखता है, क्योंकि सबसे पहला हमारा काम ही यही होता है कि जो भी नाम गिवन है उसका स्ट्रक्चर बना लें। तो देखो भाई साहब नाम क्या लिखे, प्रोपीन लिखा गया। प्रोपीन का प्रॉप का मतलब क्या होता है, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 1 2 और ये हो गया 3। कुछ नहीं गिवन है तो डबल बॉन्ड किस नंबर पर है, तो 1 पे ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना है प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन लिखना है पहले 1 2 3। प्रॉप लिखा गया था, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो इसीलिए मैंने 3 कार्बन को पहले ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 2 पे ऑल चाहिए, 2 पे ऑल का मतलब है, ऑल का मतलब है OH, तो 2 पे OH चाहिए, तो नंबरिंग कर लो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा। तो दूसरे वाले कार्बन पे क्या चाहिए मेरे को, OH, तो ये हो गया 2 पे ऑल। 2 पे ऑल का मतलब 2 पे OH चाहिए। अब हाइड्रोजन आराम से लगा लोगे, तो कैसे, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बता रखा है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। हमने कि अगर कुछ ना पता हो कार्बन को कैसे सेटिस्फाई करोगे, तो ध्यान सुनना, कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी अदर बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो जब कुछ ना पता तो क्या लगाना होता है, हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन और लगाएंगे। देखो 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन और लगाएंगे। 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन और लगाएंगे। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बना हुआ था 2 और लगा दिया। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ भी करने वाले हैं। यहाँ देखो 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 और लगा लेंगे, तभी जाके 4 हो जाएगा। 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 और लगा देंगे तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। 1 बॉन्ड यहाँ भी बना हुआ है, तो 3 और लगा देंगे तो 4 हो जाएगी। तो हम लोगों ने अभी तक रिएक्शन तो नहीं किया है, मगर इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ से हमें यहाँ जानी है। रिएक्टेंट की शक्ल कैसे दिख रही है, ऐसी। जो प्रोडक्ट बनाना है मेरे को उसकी शक्ल क्या है, ये है। तो OH किस नंबर पे चाहिए, 2 पे ऑल चाहिए। ठीक है, ये है प्रोपीन और ये है प्रोपेन टू ऑल। अब रिएक्शन को समझना, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सोल्यूशन पार्ट, कि भाई इसको करेंगे कैसे। अब यहाँ पर आपको जब भी एल्कीन से अल्कोहल बनाना हो, आपके पास 2 ऑप्शन समझ में आते हैं। पहला ऑप्शन होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशंस, और सेकंड ऑप्शन होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का भी पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है B2H6 मतलब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन, और सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शंस है इन द बेसिक मीडियम OH-। तो ये 2 स्टेप होते हैं, तो ध्यान से यहीं पर समझ लो पहले। अभी हम लोग करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं कौन सा, जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड गिवन हो, तो यहाँ पर भी हम लोग करते क्या है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। इनडायरेक्ट क्या करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं, इनडायरेक्ट H2O का एडिशन करते हैं। ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करते हैं, तो याद रखना, जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड गिवन होता है तो यहाँ पर लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। और यहाँ पर जब भी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, मैंने क्या बोला, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो यहाँ पर लगाते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमें लगाना कौन सा है, मार्कोनिकॉफ रूल। ये कैसे होगा, देखो क्वेश्चन को समझते हैं अब। तो प्रोपीन गिवन था, इसको अच्छे से छाप लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर करना क्या है भाई साहब, आपको सीधे कुछ नहीं करना, आपको H2O लिखना है और यहाँ पर H+ लिखना है। ठीक, ये हमारा रिएजेंट हो जाएगा। पानी को 2 टुकड़े में कर दो, एक हो जाएगा H+ और एक हो जाएगा OH-। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो भी मेरे पास ये रिएक्टेंट रहता है, मतलब रिएजेंट जो है, इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, मोर। तो मैंने पिछली बार भी कहा था M फॉर मार्कोनिकॉफ रूल, M फॉर मोर। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो भी पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, मतलब कि H+ जो है कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है, तो H को यहाँ पर अटैच कर देंगे। H कहाँ जाएगा, यहाँ पर,
और OH कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही। OH कहाँ जाएगा भाई साहब, यहाँ पर। तो बस अटैच कर दो, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना। एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे यहाँ पर, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने से दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। एक H को यहाँ जोड़ देंगे, OH को यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये गलती मत करना भाई साहब, यहाँ डबल बॉन्ड को में से एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ देना है। ठीक है, बिना तोड़े आप ऐसी रिएक्शन मत करना। कुछ लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ भी देंगे, CH3 हो जाएगा और OH भी लगा देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज छापे रहते हैं, तो ऐसा काम मत करना। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो फिलहाल हो गया है। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसका। अगर सपोज करो प्रोपीन दिया होता, हमें ये जो बनाना है ये तो प्रोपेन टू ऑल बन गया। ठीक है, और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो पेपर में ऐसा भी बोल सकता है कि प्रोपेन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाओ, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल बनाओ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कभी पूछ ले कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और हमें बोल दिया जाए कि प्रोपेन वन ऑल बनाओ। क्या बनाओ, यहाँ देखो हमें प्रोपेन 2 पे ऑल बनाना था, इस वाले क्वेश्चन में 2 पे ऑल था। ठीक है, लेकिन हमें बाय द वे दे दिया कि प्रोपेन वन ऑल बनाओगे। 2 पे ऑल ना बोल के तो वन ऑल कैसे बनाते। तो यहाँ पर सब कुछ एज इट इज़ रहता, 3 कार्बन लिखते। इस बार OH किस वाले कार्बन पे, ऑल का मतलब हो गया OH किस कार्बन से कनेक्टेड होगा, पहले कार्बन से, तो यहाँ पर OH चिपका देते हैं। हाइड्रोजन लगाना बड़ा आसान होता है यार। देखो एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ चिपकेगा तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, CH2 हो जाएगा। कार्बन ने यहाँ भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा, फ्री वाला OH एज इट इज़ रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने ऐसे हाइड्रोजन लगा के कन्फर्म कर लिया है। अब इसको करने के लिए करोगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे B2H6 और हाइड्रोजन परऑक्साइड का। देखो रिएक्शन बड़ा ही आसान है, यही मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर करोगे क्या, सिंपली पहले स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा B2H6 दैट इज़ डाइबोरेन एंड द सेकेंड स्टेप इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड और यहाँ पर है OH माइनस दैट इज़ बेसिक मीडियम। आपको यहाँ पर KOH या फिर NaOH भी लिखा मिल सकता है। तो कुछ नहीं करना, देखो मैंने क्या बोल रखा है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये, शॉर्ट ट्रिक है कि इनडायरेक्ट वाटर का एडिशन करना, मतलब दिया ये सब कचरा रहेगा मगर हमको इनडायरेक्टली क्या समझना है, पानी ही। तो पानी, इन सबको समझना क्या है, पानी। पानी के 2 टुकड़े कर देना आप, H+OH-। ये ध्यान से समझना, ये सारा काम आपको लिखना नहीं, ये इतना लिखना जो रेड कलर से मैंने लिखा है पेपर में आएगा तो आपको सिर्फ ये लिखना है। ये सब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ, ये हमारा रफ का काम है। ठीक है, तो पानी लिखना है इसको H+OH-। तो जो देखो यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है, मैंने क्या कहा, जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा तो कौन सा रूल लगाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड गिवन होगा तो कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो जाहिर सी बात है, मार्कोनिकॉफ कहता था कि H वहाँ जुड़ेगा, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन मोर होंगे। यहाँ देखो 2 था, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर है तो वहाँ जुड़ेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे। तो H देखो कहाँ जुड़ेगा, देखो यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, लेस हाइड्रोजन है, तो जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है वहाँ पर H जुड़ेगा। किसकी, कौन सा रूल लगाया हम लोगों ने, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा रखा है। तो बस H को यहाँ जोड़ देंगे तो CH2 हो जाएगा और CH2 के बगल में क्या लग जाएगा, OH। बस हो गया। देख भाई, यही तो करा हम लोगों ने। इस कार्बन पे क्या लग गया, देखो इस कार्बन पे लग गया, देखो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया ये वाला, और यहाँ पर क्या लग गया, OH। बस वही काम करना था, हम लोग हमारा प्रोडक्ट बन गया। मेन था यहाँ पर रिएजेंट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है हमारे पास, बेंजिल क्लोराइड से बनाना है बेंजिल एल्कोहल। अब यहाँ पर भाई ना लोगों को पता क्या नहीं होता, पता है ये बेंजिल नाम की क्या चीज़ होती है, तो इसको ध्यान से दिमाग में रखना जो मैं बता रहा हूँ। बेंजिल क्या होता है, तो बेंजिल देखो मैं जिसको ड्रॉ कर रहा हूँ ये होता है बेंजिल, जिसको मैं रेड कलर से करने वाला हूँ। इतने पार्ट को हम लोग कहते हैं बेंजिल, कितने पार्ट को, ये रेड वाला पार्ट। ठीक, ये है बेंजिल। ठीक है, अभी समझना इसमें खास बात क्या है, हमें जो बनाना है उसमें भी बेंजिल है और जो दिया है वो भी बेंजिल है, तो मतलब सब में बेंजिल ही है। तो चलो भाई काम करते हैं, यहाँ भी हम लोग बेंजिल ही बनाएंगे। तो बेंजिल क्या होता है, सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट बेंजिल होता है। अगर मुझे बोला है बेंजिल क्लोराइड बनाओ तो मैं यहाँ Cl लिख दूंगा। अगर मुझे बोला होगा बेंजिल एल्कोहल तो एल्कोहल का मतलब होता है OH, तो मैं यहाँ OH लगा दूंगा। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि सिर्फ बेंजिल क्या चीज़ होती है, जो रेड वाला पार्ट है ना
ये सिर्फ बेंजिल होता है, ये भी बेंजिल होता है। मुझे बोला जाएगा बेंजिल क्लोराइड तो मैं Cl लगाऊंगा, मुझे बोला जाएगा बेंजिल एल्कोहल तो मैं OH लगाऊंगा, मुझे बोला जाएगा बेंजिल साइनाइड तो मैं Cn लगा दूंगा, मुझे बोला गया कि बेंजिल अमीन तो मैं NH2 लगा दूंगा। तो सिर्फ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, बाकी एज इट इज़ पूरा पार्ट कॉपी रहेगा। आपको बहुत जगह ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, तो भूलना मत भाई साहब, ठीक। अब करोगे क्या, यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें लिख सकते हो आप। यहाँ से मुझे यहाँ जाना, तो यहाँ तो कुछ खास समझाने वाला चीज़ नहीं है, बट समझाना क्या है ध्यान से देख लेना इसको। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि भाई Cl हटा है और लगा क्या है OH। तो ये काम कौन कौन करेगा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर पहला काम कर सकता है एक्वस KOH। कौन करेगा, एक्वस KOH इस्तेमाल कर सकते हो। KOH की जगह पर आप NaOH भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मोइस्ट Ag2O। मोइस्ट Ag2O याद रहे, यहाँ पर Ag2O मस्ट बी मोइस्ट, ठीक है। तो पहला आप ये यूज़ कर सकते हो, सेकंड ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना, आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, आपको एल्कोहल ही मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई ना। इसमें कहोगे कुछ समझ नहीं आया यार, हमने कहा कुछ है नहीं ना भाई। देख कैसे क्या करना है, देखो इसको K+ में तोड़ो, इसको OH- में तोड़ दो। K+ OH- में तोड़ोगे तो यहाँ पर KCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा और OH आके यहाँ पे चिपक जाएगा, बस रिएक्शन हो गई। अब अगर मोइस्ट Ag2O के साथ, तो पेपर में आएगा मोइस्ट Ag2O, इसका मतलब क्या है, Ag2O में क्या मिला हुआ है भाई साहब, वाटर है। तो Ag2O और ये जो वाटर है आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं AgOH। क्या बनाता है, AgOH। तो फिर से वही काम करना होगा, AgCl निकाल दोगे और OH यहाँ पर चिपका दोगे। तो बस ये काम करना है, इस रिएक्शन में कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो बस याद क्या करना है, एक्वस KOH होगा या फिर मोइस्ट Ag2O होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या चीज़ होती है। तो इथाइल का मतलब क्या हुआ भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। इथाइल का मतलब हो गया CH3 CH2, मैग्नीशियम का मतलब हो गया Mg और क्लोराइड का मतलब हो गया Cl। तो ये दे रखा हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना है प्रोपेन 1 ऑल पे। तो अभी करा था हम लोगों ने प्रोपेन 2 ऑल भी करा था, प्रोपेन 1 ऑल भी करा था। तो प्रोपेन 1 ऑल में भाई मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ CH3 CH2 CH2, 1 पे क्या था ऑल, तो यहाँ पर लगेगा OH, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, कि ये चीज़ तो पता हो जाना चाहिए कि भाई ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए और हमें प्रोडक्ट में गिवन हो कि कौन सा अल्कोहल बना है, और हमें बताना है कि यहाँ पर हम लोग कौन सा रिएजेंट और यूज़ करेंगे जिसके थ्रू ये बनेगा, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको प्रोडक्ट में पहचानना है कि भाई साहब एल्कोहल की डिग्री क्या है, एल्कोहल किस डिग्री का है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। मैंने क्या बोला कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्ट गिवन होगा, पता है कि अल्कोहल ही है, OH दे रखा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में CH2OH दिख जाए, क्या दिख जाए आपको, CH2OH दिख जाए, तो ये बात तो 100% होगी, वो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगी। 2 डिग्री अल्कोहल हो नहीं सकता, तो ये सब मैं सिर्फ इस पे बता रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल कैसा दिखेगा अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे, फिलहाल जो क्वेश्चन है वो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो जब भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा, जब भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो ये बात तो 101% श्योर है कि जो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कुछ, वहाँ पर ना फॉर्मेल्डिहाइड होता है। कौन होता है, वहाँ पर हमारे सामने होगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। कौन होगा भाई, तो वहाँ पर होता है HCHO। क्योंकि ऐसे कैसे आपने कह दिया, तो अब ध्यान से समझो, भी समझ में आएगा। तो ये बात तो समझ में आ गया ना कि जो भी मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उसके साथ मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड ही होगा। आप कहोगे याद नहीं कर पाऊंगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सब याद हो जाएगा। नहीं तो 1 शॉट लेक्चर बना रखा है, वहाँ देखना सब कुछ बताया है। तो जब भी मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो और 1 डिग्री अल्कोहल बना हो, तो इसके बगल में क्या लूँ कि ये बन जाएगा, तो भाई 101% फॉर्मेल्डिहाइड ही लेने वाले हैं, ठीक है।
अब देखो बना क्या था 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान रखना बात मेरी, मैंने कहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड तभी होगा जब हमारा प्रोडक्ट के तौर पर अल्कोहल 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, देखो ध्यान समझना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन को कॉपी करूंगा मैं, क्योंकि अब समझाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करा है कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब रिएक्शन पार्ट को समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया है, अब समझना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कहा था ना कि ग्नार्ड रीजन के साथ ये फॉर्मेल्डिहाइड ही लेंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड का मैंने बस स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है, ठीक है। ये HCHO ही है, बस स्ट्रक्चर को ओपन किया है। अब दूसरा चीज़ आपको पता होना, जो ग्नार्ड रिएजेंट में RMgx वाला पार्ट होता है, ये जो R वाला पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि Mg क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल, मेटल के ऊपर हो जाता है पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है Mg क्या है, मेटल है, मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव, तो पक्की बात है इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे ब्रेक डाउन। उसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हमें ये पता करना पड़ेगा किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव। तो एक चीज़ मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपके पास फ़ोन आ जाए, क्या आ जाए, फ़ोन आ जाए, मतलब कि फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो पहले जो भी कोई भी तीनों में से कोई भी आ जाए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो क्या तीनों में से कोई भी एक भी प्रेजेंट है, तो हाँ भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नेगेटिव को क्या चाहिए होता है, तो नेगेटिव को चाहिए होता है पॉजिटिव, तो मतलब कि ये वाला पार्ट कहाँ पर जाके अटैच होगा, यहाँ पर। और पॉजिटिव को क्या चाहिए होता है, नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जाके, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से ना, जब जोड़ने जाओगे ना यहाँ पर, तो बॉन्ड को तोड़ देना। देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड लगा हुआ है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, एक बॉन्ड को तोड़ने से 2 वैलेंसी फ्री होती हैं, एक रिश्ता तोड़ने से 2 रिश्ते बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, दिमाग लगाना कि एक रिश्ता तोड़ने से 2 रिश्ते बनते हैं। तो यहाँ से मैं एक डबल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड को तोड़ दूंगा, एक बॉन्ड इधर वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक इधर फ्री हो जाएगी, एक लोग इधर जुड़ जाएंगे, एक लोग इधर जुड़ जाएंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर लिखो C लिखो, फिर O लिखो। हम लोगों के पास यहाँ पर O के पास क्या जुड़ा है, ये देखो MgCl, तो चलो मैं MgCl ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा OMgCl, क्लियर है ना। अब क्या करना है, इस कार्बन से क्या चिपकाना भाई, इस कार्बन पे चिपकाना है कार्बन वाला पार्ट, दैट इज़ R, ये मेरा R होता है, तो CH3 CH2 चिपकाना है। तो यहाँ मैं चिपका दूँ CH3 CH2, ये देखो मैंने कलर भी चेंज कर दिया ताकि वो कन्फ्यूज़न ना हो। नीचे क्या रहेगा H और इधर भी क्या था H। ये हमारा पहला स्टेप अभी हुआ है। गिग्नार्ड रीजन का सेकंड स्टेप हमेशा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हमारा सेकंड स्टेप है, रिएक्शन विथ वाटर। अब यहाँ भी बड़ा आसान है भाई, देखो क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको H+ लिखो, फिर OH- लिखो। मैंने बार बार कहा था, अभी देखो यहाँ पर फ़ोन दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो यहाँ पर पक्की बात है कि भाई फ़ोन में से कोई भी एक व्यक्ति है, ऑक्सीजन है, तो हाँ इसके ऊपर आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। हल्का सा लगा लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो यहाँ देखो जुड़ जाएगा मेरे पास H। देखो इसको पॉजिटिव चाहिए, तो इसको क्या चाहिए, नेगेटिव था ना, तो इसको पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा HOMgCl, तो यहाँ लिख लो HOMgCl, ठीक है। तो ये भाई साहब बाई प्रोडक्ट को आपको स्पेशली लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं लिख रहा, ठीक है। HO लिखो, आप जैसे दिख रहा क्वेश्चन में ऐसे छाप देना HOMgCl। अब अलॉन्ग विद दैट क्या मिला हमें, यहाँ पर कार्बन पे क्या चिपकाना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला चिपकाना है। तो आपको ध्यान से क्या देखने को मिलेगा, देखो CH3 है, CH2 है, फिर इस कार्बन पे ध्यान से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हम लोग लगा के आ रहे हैं, देखो OH इसी कार्बन पे लगा, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, नेगेटिव क्या पकड़ा दिया, पॉजिटिव, तो ये रहा, और प्लस को क्या दिया मैंने, माइनस, तो OH दिया, देखो यहाँ बन गया, यही बना है ना। तो देखो CH3 CH2 फिर CH2 OH, देखो CH3 CH2 CH2 OH, तो बन गया ये प्रोडक्ट हमारा, यही है प्रोपेन 1 ऑल। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो पहले एक बार मैं छाप लेता हूँ इसको। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि ये जो है ये है मिथाइल और ये है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैंने क्या बोला, ये है मिथाइल, कौन सा वाला पार्ट, ये है मिथाइल,
और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या, ये मैग्नीशियम, ये ब्रोमाइड। मुझे बनाना क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो बड़ा आसान है, मैंने सेम काम कहा था, पहले सारा फोकस प्रोपेन टू ऑल पे करो, ठीक है। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, प्रोपेन था इसीलिए 3 कार्बन लिखा, 2 पे ऑल चाहिए मतलब 2 पे मुझे OH चाहिए, तो लगा लेता हूँ मैं 2 पे OH, ठीक है। और उसी दूसरे कार्बन पे भी देखो मेरे को मिथाइल चाहिए, दूसरे कार्बन पे क्या चाहिए, मिथाइल। अब मिथाइल क्या होता है अभी बताया ना, मिथाइल होता है CH3, तो यहाँ देखो लिख दो CH3, मतलब कि मेरे को ये बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे कि भाई मेरे को ना गिग्नार्ड रिएजन गिवन है कि नहीं है, ये बात तो समझ में आ गया होगा ना कि इसे हम लोग गिग्नार्ड रिएजन कहते हैं। गिग्नार्ड रिएजन क्या होता है भाई साहब, जब भी इस फॉर्मेट का लिखा हो RMgX फॉर्मेट का हो तो ये होता है गिग्नार्ड रिएजन। तो ये R मेरा यहाँ पर ये है, ये Mg है, और यहाँ पर X की जगह मेरा ब्रोमीन है, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा था कि भाई साहब मेरे को जब भी क्वेश्चन गिवन हो, प्रोडक्ट भी पता हो कि क्या बनाना है मेरे को, तो सबसे पहला काम करोगे कि आइडेंटिफाई करना है मेरे को कि अल्कोहल कौन सा डिग्री वाला है। तो OH देखो जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स दिस अल्कोहल विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। बताओ भाई ये समझ में आया किसी को कि नहीं आया। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये अल्कोहल कौन सा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने कहा था कि जब भी आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो डैम से और भाई साहब गिग्नार्ड के साथ कीटोन होता है। कौन होता है, कीटोन, क्योंकि बताया तो नहीं था, तो भाई लेक्चर आपने देखे नहीं है तो ठीक फिर से मैं बता देता हूँ। देखो जब भी आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा, देखो मैंने ये सब लेक्चर में भी बता रखा है कि जब भी आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहाँ पर आपके पास कीटोन ही होगा। जब भी 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ देना, बाकी कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो बक्की बात है कि यहाँ पर भाई कीटोन ही लेना है। मगर मैंने आपको लेक्चर भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि जब भी आपको कीटोन लेना हो तो आप सिर्फ 2 ही कीटोन लेना, या तो हमारे पास कौन सा होगा, इसे बोलते हैं एसीटोन या प्रोपेन टू ओन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। ये 2 ही लेना, आपका पूरे पेपर में इन्हीं से काम तमाम हो जाएगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। पहला दिमाग तो आपने लगा कि 3 डिग्री अल्कोहल है, और दूसरा दिमाग भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर कार्बन कितने थे, यहाँ पर दो कार्बन थे सिर्फ 1, यहाँ पर कार्बन कितने, 1 2 3, कितने कार्बन है यहाँ पर, फिलहाल हमारे पास इस प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन कितने, 3। तो पक्की बात है ना, नंबर ऑफ कार्बन क्या करे गए हैं, इनके 3 ही है, 1 2 3 4 है, कितने भाई साहब, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करे गए हैं। तो कितना हो गया है, 1 से हो गया है 4, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है, 3 कार्बन का डिफरेंस है ना भाई। तो 3 कार्बन में डिफरेंस में लोगे भी क्या, तो ये तो यूज़ नहीं करना है, यूज़ किसके करने वाले हैं, एसीटोन का ही, क्योंकि इसी में 3 कार्बन है, 1 कार्बन पहले से गिवन है हमारे पास, 3 कार्बन यहाँ से हो जाएगा और 4 कार्बन हो जाएंगे। अब रिएक्शन पार्ट को समझो, थोड़ी बहुत तो शायद समझ में आई होगी, नहीं आएगी तो रिएक्शन से समझ जाओगे। तो लिखो CH3, फिर लिखो यहाँ पर Mg, फिर यहाँ पर लिखना है Br, ठीक है। ये अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि करना क्या है। पहले क्वेश्चन करोगे ना तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि हमें जाना कैसे कैसे है। पहले ही क्वेश्चन करने लग जाओगे तो ऐसा नहीं होता है ना, पहले समझो कि कहाँ से क्या जाना है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, यहाँ भी लिख दिया हमने CH3। बार बार एक चीज़ देख रहे होगे, मैंने जब भी स्ट्रक्चर ओपन किया तो स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही ओपन करा है। अभी पिछला वाला भी जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा वहाँ भी देखो स्ट्रक्चर मैंने कैसे ओपन करे थे, ऐसे ही ओपन करे। इधर मैंने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा था, लिखने को तो मैं फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकता था ना, HC डबल बॉन्ड और यहाँ पर H, मगर मैंने इधर पूरा खाली कर दिया, इसको भी मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों, ताकि ये जो अटैचमेंट करा रहा हूँ आसानी से अटैच हो जाए और बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में अच्छे से आए इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। आप भी ऐसा हैबिट बना सकते हो, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे सब हो जाएगा भाई, एक दिन में तो नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन करोगे, वीडियोस देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सामने वाला टीचर स्ट्रक्चर को ओपन कर कैसे रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करना है। तो पक्की बात है कि भाई साहब यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव, और इसके ऊपर कैसा जा जाएगा, नेगेटिव। कार्बन ऑक्सीजन में किसके ऊपर नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, फ़ोन में से कोई है, मैंने कहा था कि फ़ोन में से कोई भी दिख जाए तो उनमें से कोई भी दिख जाए उसके ऊपर नेगेटिव, तो इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे को काम क्या करना था, पहले तो मेरे को नेगेटिव क्या पकड़ाना, पॉजिटिव। तो पक्की बात है ना,
कि ये वाला जो पार्ट हो किसके थ्रू अटैच्ड होगा, ये वाला, और रेस्ट ऑफ द पार्ट किसके साथ अटैच हो जाएंगे, इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच कर दो। ठीक है, अटैच करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, बाकी में देखना है यहाँ पर। तो पहला स्टेप फिलहाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये वाला पार्ट था मेरा आर वाला पार्ट, तो देखो यहाँ पर आके अटैच हो गया है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या काम करना था, मैंने बताया था ना अभी। सेकंड स्टेप आपकी है हाइड्रोलिसिस। क्या है भाई साहब, हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड स्टेप करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन। 2 टुकड़े करो, H+ OH-। अभी कहा था ना कि फ़ोन में से ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। यहाँ पर मैं तोड़ दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो HOMgBr, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा HOMgBr। ठीक है, प्लस लिखो। अब प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो माइनस मतलब OH, तो हो जाएगा देखो प्रोडक्ट सिंपल सा CH3C, फिर यहाँ पर CH3 और ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा जो OH आया है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, तो ये हो जाएगा OH, और बाकी ये ग्रीन वाला पार्ट था तो ग्रीन वाला एज इट इज़। तो देखो यही बनाना था ना, मैं कुछ नया तो बनाना नहीं था। देखो यहाँ पर भाई CH3 फिर CH3OH, देखो वही बना हुआ है। तो ये हमारा फिलहाल प्रोडक्ट। तो ये सारा स्टेप ऐसे आपको करके दिखाना है। समझ में आ गया ना।